बोला मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, कल एक अखबार में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, दैनिक सवेरा जो अखबार था दैनिक सवेरा के नाम से था। तो उसमें लगभग तो आर्टिकल अब लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं लगातार, फिलहाल चुनाव का दौर है। तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि युवाओं के भविष्य के साथ सौदा। ठीक है, तो चूंकि ये राजनीति स्टंट है कि भाई जब बदलाव होगा, बीजेपी की बजाय कांग्रेस बनेगी, तो हो सकता है कि अपने हिसाब से भाई हरियाणा पुलिस का दोबारा 4 गुना करे, या एग्जाम हो, कैंसिल हो। तो इस तरह की बातें तो आए दिन अखबार में कुछ न कुछ लिखी होती है। तो हम उसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो, ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि बीजेपी ये चाहती थी कि भाई चुनावों की, विधानसभा चुनाव के समय सारी जो भी जितनी भी भर्तियां हैं वो जैसे विस्तृत मात्रा में भाई सारी भर्तियां हों, बहुत ज्यादा बल्क स्तर पर जैसे सारी भर्तियां उस समय हो, विधानसभा चुनाव के समय। ठीक है, पर हुआ क्या कि संयोग से जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो आचार जो संहिता है, वो 1 महीने पहले ही लग गई। हालांकि कार्य तो तीव्र गति से स्टार्ट हो गया था, 56-57 का एग्जाम हो गया था, 1-2 का एग्जाम हो गया था, हरियाणा पुलिस का भी फिजिकल, सब कुछ धीरे धीरे और एग्जाम होने स्टार्ट हो गए थे। बाकी बचे हुए जो भी सी ग्रुप के हैं 14,000 पदों पर, तो सारी चीजें बहुत जल्दी हो गई थी। ठीक है, लेकिन वो आचार संहिता की वजह से कहीं न कहीं व्यस्ततम समय होने के कारण ये चीजें यहां रुक गई। तो उसके बाद में जब युवा माननीय सीएम साहब से मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी जो, यदि वास्तव में हमारी सरकार बनती है, तो मेरी ज्वाइनिंग मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले बच्चों की ज्वाइनिंग होगी, रिजल्ट आएगा वो ज्वाइनिंग होगी। तो ये चीजें सभी को पता है, आपने देखी है। तो ये जो चीजें हैं, एक तो इन पे विशेष ध्यान मत दो कि भाई युवाओं के भविष्य के साथ सौदा है, फलानी सरकार आएगी, वो चली जाएगी, ये तो सारी राजनीतिक बातें हैं। एक विद्यार्थी को कभी भी राजनीति के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। भाई राजनीति में तो अनावश्यक और आवश्यक सारी बातें चलती रहती है। ठीक है, अखबार में आए दिन कभी कुछ कभी कुछ, कभी बहुत सी गलत बातें भी लिखी होती हैं, बहुत सही बातें भी। तो वो चीजें है ना, उनको हम बिल्कुल 100% सच नहीं मान सकते। देखो, कुछ एक बच्चों की पर्सनली फोन से, हालांकि मैंने 3-4 बार हरियाणा पुलिस के बारे में बता दी सारी बातें, हो सकता है कि कुछ नए बच्चे हैं तो उनके लिए मैं थोड़ी सी एक बात और बताता हूं आपको कि हरियाणा पुलिस हो गया ग्रुप नंबर 1, 2, 56-57 हो गया। तो यदि हम माननीय सीएम साहब के कथनानुसार बातें करते हैं, तो लगभग जैसे 10 तारीख तक आचार संहिता है, उसके बाद में मेरे ख्याल से नई सरकार बनेगी, तो 15 या 16 को शपथ होगी। तो 10 और 15 के बीच में लगभग ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि ये जो भी ग्रुप है, 1, 2, 56-57 है, ठीक है, हरियाणा पुलिस, इनका रिजल्ट और इनकी ज्वाइनिंग में भी संभवतः ये हो जाएगा। ठीक है, तो बस एक ही खास बात होनी चाहिए कि हरियाणा पुलिस का रिजल्ट से पहले ग्रुप 1, 2, 56-57 का आना चाहिए, ताकि जो भी 4-5 हजार, 3,500 जो भी कैंडिडेट जो हरियाणा पुलिस का जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो वो वहां से 56-57 में ज्वाइन कर ले। तो उसके बाद यदि हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आता है, तो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस की अगर हम बात करें, मान लो बदलाव होता है, भाई पार्टी में बदलाव होता है, बीजेपी की बजाय यदि कांग्रेस पार्टी बनती है, तो हरियाणा पुलिस क्या वास्तव में कैंसिल हो सकता है? तो इसका -% भी चांस नहीं है कि ये कैंसिल हो। भाई कैंसिल ये कभी नहीं हो सकता। नंबर एक तो भाई इस पर कोई कोर्ट केस नहीं है, तो हरियाणा पुलिस 1% क्या -% भी ऐसा संभव ही नहीं है कि हरियाणा पुलिस कैंसिल हो, क्योंकि इस पे इस तरह का कोई इस पे कोई वो ही नहीं है कि भाई इस पे कोई केस चल रहा है कोर्ट में, कोई हाई कोर्ट में। दूसरी जो सबसे मेन बात यह है कि इसमें 4 गुना जो है कैंडिडेट जो बुलाए गए थे, उसका भी मामला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जर्नल है वो सीईटी प्री क्वालिफाई थे, 47 पॉइंट कुछ थे। ठीक है, तो इसमें जर्नल वाले क्या केस करेंगे? उसके बाद में बीसीए भी क्वालिफाई था, एससी भी लगभग ईएसएम भी क्वालिफाई, थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस है और बीसीबी है, यहां थोड़ा सा हो सकता है भाई 52 पे थी, मेरे ख्याल से 52 पे थी बीसीबी की, यहां थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है,
बाकी ये कोई केस का कोई ऐसा औचित्य है ही नहीं, कोई ऐसा कारण है ही नहीं कि भाई इस पे केस किया जाए 4 गुना पे। तो इस पे ऐसा कोई भी मामला नहीं हरियाणा पुलिस पे। श्योर एंड सर्टेन 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आएगा, और उससे पहले जो रिजल्ट आएगा वो 56 ग्रुप का आएगा। यदि मैं सेफ स्कोर की बात करता हूं, तो सेफ स्कोर मैंने पहले भी बताया था, शायद सभी ने वीडियो देखी थी। तो सेफ स्कोर में 3-4 ऐसे कारण है कि इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ही जैसे हमारे, ये नहीं कि आस्था के प्रतिकूल नहीं जाएगी, हमारे अनुकूल ही होगी। क्योंकि इसमें एक तो पहला कारण तो पेपर हमारे अनुकूल नहीं था, जो भी हमने तैयारी की थी उसमें जनरल नॉलेज ज्यादा, जीएस और जीके ज्यादा दे दी थी, ठीक है, इंडियन जीके ज्यादा थी, इसमें हिंदी नहीं थी, इसमें एग्रीकल्चर नहीं था, इसमें एनिमल हस्बेंड्री नहीं था, तो इंग्लिश, हिंदी, तो इसमें आईपीसी और आईआरपीसी धाराएं, तो जो हमने तैयारी की थी उसके अनुसार ये एग्जाम नहीं था। हालांकि बहुत लंबे समय से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो इंडियन जीके भी बच्चों की बहुत अच्छी तैयार है। अच्छा, दूसरी जो बात है, यदि 56-57 ग्रुप का रिजल्ट पहले आता है तो जाहिर सी बात है कि 56-57 का रिजल्ट पहले आता है तो लगभग 4000 अप्रोक्सीमेटली कैंडिडेट, 100-200 ऊपर नीचे, ये कैंडिडेट 56-57 में जाएंगे। तो टॉप स्कोरर वाले बच्चे जब 56-57 में जाएंगे तो हरियाणा पुलिस की कट ऑफ नीचे आएगी, ठीक है। और इसमें एक जो तीसरा मेन कारण ये है कि जो सीईटी प्री है, सीईटी प्री में जैसे जर्नल के 50%, 47.5 नंबर, ठीक है, और उसके जो 40% बाकी अदर, तो 38 पे सिलेक्शन। तो सीईटी प्री जो क्वालिफाई कैंडिडेट थे 4 गुना में उन्हीं को मौका दिया गया, और जो बहुत अच्छा स्कोर करने वाले, सीईटी में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले, बहुत अच्छी तैयारी वाले, वो लगभग फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो वही कैंडिडेट, एवरेज कैंडिडेट थे जिन्होंने हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया। मैं ये नहीं कहता, बहुत से कैंडिडेट बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, जो फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं और माइंडली भी स्ट्रांग होते हैं, जिनकी तैयारी भी अच्छी होती है, जो गेम में भी बहुत अच्छे होते हैं, जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं, जो फिजिकल में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे भी बच्चे बिरला बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे रेयर केस होते हैं। तो कहीं न कहीं जैसे फिजिकल और जो तैयारी जो होती है, माइंडली रूप से जो तैयारी होती है, दोनों चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो जो 4 गुना में हरियाणा पुलिस में कैंडिडेट बुलाए गए थे, वो ये मान लो कि जनरल, बीसीए, एससी में तो जो सीईटी प्री क्वालिफाई थे उन्हीं कैंडिडेट को कॉल किया गया। बहुत अच्छी तैयारी वाले जो कैंडिडेट थे वो कहीं न कहीं फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए थे, ठीक है। तो बात को लंबी ना खींचते हुए आज की जो वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये है कि आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है। कट ऑफ तो मैंने कई बार बना दी, 3-4 बार बना दी, और कट ऑफ तो मेरी हमेशा वही रहती है। एचएसएससी में ग्रुप 1-2 56 हरियाणा पुलिस, बाकी आदर्श का मतलब है, और बाकी सी ग्रुप के सभी जो एग्जाम फिलहाल किसी को, जो कुछ एग्जाम हो चुके हैं, कुछ प्रस्तावित है, सारे एग्जाम, सारे रिजल्ट 10 तारीख आचार संहिता के बाद में, और सारी लिस्ट और सब कुछ तैयार है। ये केवल रिजल्ट लिस्ट आउट करनी है। और जो माननीय सीएम साहब, यदि बीजेपी सरकार बनती है तो 15 से पहले इनकी ज्वाइनिंग भी संभव है। और बाकी यदि कांग्रेस सरकार आती है तो भी 1% भी दिमाग से निकाल दो। अखबारों को पढ़ के, कोई भी आर्टिकल पढ़ के, कोई हेडलाइन पढ़ के नेगेटिव कभी मत होना। ये बिल्कुल सेफ है, कोर्ट के द्वारा भर्तियां हैं, ये बिल्कुल क्लियर रिजल्ट आना है और इनकी ज्वाइनिंग होनी है। और बस ये है कि हरियाणा पुलिस का रिजल्ट 56-57 के बाद आए, ठीक है। और डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट भी इन सारे रिजल्ट के बाद आए, ताकि डी ग्रुप के टॉप स्कोरर बच्चे सारे, ये 29,000 है, 28,000 है, या 24,000 है, ठीक है, या 32,000 है, 38,000 है, ये सारे टॉप स्कोरर निकले और डी ग्रुप की कट ऑफ नीचे आए, ठीक है। टीजीटी की वेटिंग लिस्ट है, वो भी आपकी 10 तारीख के बाद बिल्कुल तैयार है, और वो बहुत बड़ी लिस्ट आनी है। तो लगभग ये सारी चीजें होनी है, और बिल्कुल भी टेंशन ना लो। सरकार आनी जानी है, कभी कोई सरकार आती है, परिवर्तन संसार का नियम है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, ये तो चलता रहता है दौर। ये तो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, जब से भारत आजाद हुआ है। तो पार्टियां बदलना, ये सारी चीजें, तो बदलाव, तो ये तो जीवन है, ठीक है। परिवर्तन संसार का नियम है, ये चलता रहेगा। बाकी जो चीजें कोर्ट के आदेश अनुसार है वो एज इट इज चलती रहेंगी। थोड़ा सा विलंब हो सकता है, गॉड सी द टूथ बट वेट्स, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। और यदि मैं मेल फीमेल की बात करूं तो वही मेरी एज इट इज जो पहले बनाई थी वही मैं रखूंगा, कि जर्नल जो है, जर्नल है मेल में 65 से 68, बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन, ठीक है।
अब पिछली बार जो कट ऑफ 64.6 थी, इसमें 20 नंबर एक्स्ट्रा थे, जिसमें 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के थे, कुछ हायर क्वालिफिकेशन के थे, एनसीसी के, विडो के, तो बहुत से नंबर एक्स्ट्रा थे। हालांकि सबके पास नहीं थे, लेकिन फिर भी लगभग सोशियो इकोनॉमिक के तो सबके पास थे। ठीक है, अब सोशियो इकोनॉमिक भी नहीं है, मात्र 3 नंबर एनसीसी के हैं। और इसमें बहुत सी ऐसी कंडीशन है, 56-57 जब रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगी तो वहां जाएंगे, तो यहाँ से बच्चे निकलेंगे टॉप स्कोरर। तो ये 65 और 68 क्वेश्चन जो आपके बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन, रिजल्ट आई जब देख लेना, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी, बीसीए और बीसी बी दोनों मिला के मैंने यहाँ 63 से और 66, 63 भी हो सकती है, 64, 65, 66, बीसीए हो सकता है 64 हो, बीसीबी 65 हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो सकता है 66 हो, तो ये बिल्कुल सेफ रहेगा। और उसके बाद एससी जो है 61 से 64 बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ जोन में है। ईएसएम जो है ये ऑल क्वालिफाई है। और उसके बाद डीईएसएम लगभग 42 से 44। उसके बाद फीमेल की 1000 पोस्ट थी। ठीक है, तो यहां से भी 56-57 निकलेंगे, 1-2 निकलेंगे। अच्छा, तो इसमें जो जर्नल की जो फीमेल की है, बिल्कुल आपको संदेह होना ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी, 64 से 67। और उसके बाद में एससी जो है 62 से 65। और उसके बाद में ईएसएम तो होती नहीं फीमेल, डीईएसएम जो इनके डिपेंडेंट होते हैं 50 से 53। ये बिल्कुल, चाहे कितनी बार भी कहीं कमेंट्स करो, कहीं देखो, आप रिजल्ट देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा। और एक बात और बता देता हूँ कि कुछ एक कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो टीजीटी की वेटिंग आएगी तो भी वहां जाएंगे, कुछ और भी वेरियस प्रकार के एग्जाम है, बहुत चीजें हैं, बहुत बड़ा सिस्टम है। तो ये यदि हरियाणा पुलिस का रिजल्ट 56-57 ज्वाइनिंग के बाद या उसके रिजल्ट के बाद आता है, तो इससे ऊपर एक नंबर भी नहीं जाएगी। एक कमेंट्स आया था एक साथी का, तो बोला आपने तो डी ग्रुप की ही 60 बता रखी है, 60 से कम उसने लिखा था कि आपने तो डी ग्रुप की 60 से कम बताई है। मैंने आज तक 10 से 12 वीडियो डी ग्रुप की बनाई होंगी, कभी भी 65 प्लस से ऊपर नहीं 65 प्लस ही मेरी हर वीडियो में होती है। लेकिन ये जो 65 प्लस है, ये 65 प्लस का मतलब 66 भी हो सकती है, 67 भी हो सकती है। हो सकता है कि जनरल 67 में जाए, बीसी 65 में रह जाए, 66। मैंने 65 प्लस एक ऐसा ये मान लो सिम्टम है, ऐसा सिंबल है 65 प्लस का कि 66 भी हो सकती है, 67 भी हो सकती है। प्लस का मतलब ये होता है 60 से कम मैंने आज तक भी नहीं बताई है। ठीक है, और ये भी मैंने हर कंडीशन में, हर वीडियो में एक ही बात कही है कि 65 प्लस इसलिए है कि यदि ये चारों ग्रुप क्लियर हो जाए, हरियाणा पुलिस हो जाए, टीजीटी पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है, पीजीटी हो लिया, तो ये जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद जो लास्ट वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें डी ग्रुप 65 प्लस सेफ रहेगा। और ये मेरा लास्ट में रहेगा, ये मेरा जब 65 प्लस पे जाएगी, जब मैं वीडियो बनाऊंगा जब बताऊंगा आपको। ठीक है, बाकी कोई चीज अभी भविष्य के गर्भ में है तो ज्यादा कहना बहुत सही नहीं होगा। जो साथी नए हैं इसको सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सभी साथियों को। अब 28 सितंबर का जेबीटी का एग्जाम है। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आपकी जो एडमिट कार्ड है वो शाम तक आ जाएंगे, तो कल शाम को एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। ठीक है, और अब एग्जाम है, सभी पहले तो उन साथियों को बेस्ट ऑफ लक है, बहुत अच्छा पेपर करना। मैंने जेबीटी पे 1-2 वीडियो बनाई थी, पेपर करने की स्टाइल बताई थी आपको। और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।